हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंडिया फोर्स एकेडमी साउथ टू स्टूडेंट विद्यार्थियों की सेवा में। दोस्तों, हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है वो चल रही है बड़े अच्छे से। ये आज का क्वेश्चन है 9 फरवरी 2020 का पहला क्वेश्चन, आपने देख ही लिया होगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं भी लग रही हो तो कमेंट में सजेशन ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। व्हेन ए वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड, विभव 20 वोल्ट का विभव लगाया गया है बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए कॉइल। एक कॉइल है, उसके दोनों सिरों पर 20 वोल्ट अप्लाई किया गया है। 800 कैलोरी पर सेकंड हीट इज प्रोड्यूस। जब ये वोल्टेज अप्लाई की गई तो इतनी हीट प्रोड्यूस हुई, तो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कोयल, तो उस कोयल का रेजिस्टेंस क्या है, उस कोयल का प्रतिरोध क्या है। ये क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप आप कर दोगे, ठीक है, मुझे पक्का विश्वास है। चलो करते हैं। क्या होता है, H बराबर I² RT, हीट प्रोड्यूस बाई करंट। अब आप देखो यहाँ पे वोल्टेज दे रखी है, तो I को क्या रखें बताओ, V इक्वल्स टू आई आर। तो I क्या हो गया दोस्तों, V बाई आर। तो मैंने इसको क्या लिखूंगा, V² अपॉन में R² इंटू में R इंटू में T। तो ये क्या हो गया भाई, V² अपॉन में R इंटू में T। ये अपना हीट का फॉर्मूला आ गया, ठीक। तो अब देखो, यानी एक प्रकार से क्या आ गया, V² अपॉन में R इंटू में T को मैं इधर ले गया, तो ये क्या आ गया, हीट पर यूनिट टाइम। ये कितना दे रखा है हमें, 800 कैलोरी पर सेकंड। ये हीट, ये टाइम, समझ में आया। वोल्ट कितनी दे रखी है भाई, 20 का स्क्वायर यानी 400 अपॉन में R। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, R इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 0.5 ओम। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और आप हो जाएंगे खुश कि अपने को एक क्वेश्चन आया। ये तो बिल्कुल सही है। ये दोस्तों गलत है। गलत कैसे है, आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि अगर ये SI यूनिट में है तो क्वेश्चन में दी हुई प्रत्येक चीज़ SI यूनिट में ही होनी चाहिए। ये वोल्ट है, V बिल्कुल SI में है, लेकिन ये दोस्तों कैलोरी है, इसको जूल बनाओ। तो यहाँ से करते हैं। हीट कितनी दे रखी है, 800 कैलोरी। दोस्तों एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल। यानी 800 कैलोरी को किस में चेंज करेंगे, जूल में, अपॉन में पर सेकंड। टाइम V² यानी वोल्टेज का स्क्वायर यानी 400 यानी 20 का स्क्वायर अपॉन में R। 4 दूनी 8, R कितना हो गया दोस्तों, 1 अपॉन में 1.4 ओम। आप इसे सोल्व करेंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.119 या 12 ओम आएगा इस अप्रोक्स में ही। तो आई थिंक आपको एक समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन से मैं आपको क्या चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मान लो सेंटीमीटर में कुछ दिया हुआ हो, तो यहाँ पे आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि क्वेश्चन में वो चीज़ अगर मीटर में है तो उसे सेंटीमीटर में चेंज करें। यानी हमें ऑप्शंस के अनुसार ही क्वेश्चन में दी हुई वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। अगर ऑप्शंस ओम यानी SI यूनिट में हैं तो प्रत्येक वैल्यू चेक करो कि वो SI में है या नहीं है। ये तो SI में थे, लेकिन ये कैलोरी जो है, एनर्जी की जो SI यूनिट है वो कैलोरी नहीं होती, वो क्या होती है, जूल। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ नाइक्रोम कोयल। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसके पास नाइक्रोम कोयल है, यानी वो नाइक्रोम कोयल से बना है। देखो नाइक्रोम कोयल ही इलेक्ट्रिक हीटर में क्यों यूज ली जाती है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। बिकॉज इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी ये जल्दी से थोड़े बहुत टेम्परेचर भी, समझ गए होंगे, थोड़े बहुत टेम्परेचर पर ये पिघलता नहीं है। एंड रन्स अंडर 220 वोल्ट, यानी हीटर को इतनी वोल्ट के अंडर उसको चलाया गया है।
कंज्यूमिंग 1 किलोवाट पावर, और उसने कितनी किलोवाट पावर कंज्यूम कर रहा है, वो 1 किलोवाट। अब क्या हुआ, पार्ट ऑफ इट्स कॉइल बर्न, और उस कॉइल का कुछ पार्ट जल गया एंड रिमूव इट, और उसे हटा दिया गया। देन पावर कंज्यूम, अब जो पावर कंज्यूम है वो क्या हो जाएगी, कहने का मतलब है मान लो पहले वायर इतना था, अब कुछ पार्ट उसका जल गया, उसे हटा दिया गया, यानी वायर छोटा हो गया, तो जो पावर कंज्यूम है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये पता करना है। ये है 1 किलोवाट आवर्स, 1 किलोवाट से ज़्यादा होगा, ये 1 किलोवाट से कम होगा, या 1 किलोवाट या फिर 0। अब देखो पावर क्या होती है, वोल्टेज दे रखी है V²/R। अब देखो दोस्तों कुछ पार्ट उसका जल गया, यानी कोयल, यानी आप कह सकते हो वायर जितना पहले लंबा था उससे छोटा हो गया। रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, R = ρL/A। लेंथ कम हुई क्योंकि कुछ पार्ट जल गया वायर का, जैसे ही लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस भी कम होगा। अब आप एक बात बताओ, रेजिस्टेंस जैसे ही कम होगा पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आ रहा है, जैसे रेजिस्टेंस कम होगा पावर कंजप्शन बढ़ेगा। इसका मतलब पहले अगर 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करता था तो अब 1 किलोवाट पावर से ज़्यादा कंज्यूम करेगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और आप खुद भी कॉन्फिडेंट होइए एग्जाम के प्रति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर है उसको वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो ये नेवी 2015, 17, 18, 19, एयरफोर्स 2016, 17, 18, 19। अब देखो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आया है। देखो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। देखो समझिए, कभी रटिए मत। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे चेंज करते हैं, एमीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, या फिर आप एमीमीटर बोलते हो तो वो मान लीजिए। ठीक है, चलो देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो समझना। ये गैल्वेनोमीटर है, उसके पास खुद का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। इस पूरे सिस्टम को अपन बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो फॉर एग्जांपल इससे हमें सबसे पहले बनाना है एमीमीटर। फॉर एग्जांपल मतलब हम समझ रहे हैं, ठीक है। एमीमीटर बनाना है या फिर एमीटर बनाना है, जो भी आप बोलते हो अपनी लैंग्वेज में। देखो आपको पता होगा एमीटर क्या काम आता है, बोलो। ये होता है करंट नापने के लिए। अब देखो आपको ये जरूर पता होना चाहिए V = IR। तो I क्या हो गया, V/R, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यानी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा। अगर आप चाहते हो एमीटर बने तो आपको रेजिस्टेंस कम से कम रखना होगा, कम से कम। देखो रेजिस्टेंस कम करने के आपके पास 2 तरीके होते हैं। मान लो आपके पास 2 रेजिस्टेंस हैं 5 के, दोनों 5 के हैं। अगर आप उसे सीरीज में जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 10। अगर आप इसे इफ़ यू कनेक्टेड इट इन पैरेलल तब ये क्या हो जाएगा 5/2 यानी 2.5। यानी आपने रेजिस्टेंस को अगर समांतर यानी पैरेलल में जोड़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब आपको पता है करंट तभी ज़्यादा होगा तब रेजिस्टेंस कम होगा, मैंने बताया। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो आप क्या करो, कम रेजिस्टेंस जोड़ दो और ऊपर से वो पैरेलल में जोड़ दो। इसके किस में जोड़ दो, समांतर में। एक तो कम मैग्नीट्यूड कम परिमाण का रेजिस्टेंस लो और फिर ऊपर से उसे पैरेलल में यानी समांतर में और जोड़ दो तो वो और कम हो जाएगा। मैंने अभी भी बताया क्यों हो जाएगा। यानी अगर आपको गैल्वेनोमीटर से एमीमीटर में चेंज करना है तो आपको रेजिस्टेंस कम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको करंट नापना है और करंट रेजिस्टेंस उल्टे हैं।
करंट ज़्यादा नापना तो रेजिस्टेंस कम लो और ऊपर से उसे पैरेलल में और जोड़ दो ताकि वो और कम हो जाए। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि गैल्वेनोमीटर से एमीमीटर में कैसे बदलें, तो आप कहोगे रेजिस्टेंस ए शॉर्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी रेजिस्टेंस छोटा ले लो और उसे पैरेलल में भी जोड़ दो ताकि वो और छोटा हो जाए। इसका मतलब ये एमीमीटर में बदल गया। वोल्ट मीटर में क्या है आप देख रहे होगे, वोल्ट मीटर यानी वोल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। आपको जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रतिरोध रखोगे समझ लो उतनी ज़्यादा वोल्ट होगी। यानी अगर आपको वोल्ट मीटर चाहिए तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा नापी जा सके। इसका मतलब क्या हुआ, अगर गैल्वेनोमीटर को अगर आपको वोल्टेज यानी वोल्ट मीटर में बदलना है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस लो, ऊपर से उसे सीरीज में और जोड़ दो ताकि वो जुड़ के और ज़्यादा हो जाएगा। आप 100 का लो, अगर आप पैरेलल में जोड़ोगे, मान लो ये है 10 का, अगर आप इसे पैरेलल में जोड़ते तो रेजिस्टेंस कम हो जाता। यानी अगर आपको वोल्ट मीटर बनाना है तो हाई रेजिस्टेंस लो और फिर उसे सीरीज में और जोड़ दो ताकि वो और हाई हो जाए, यानी आपका वोल्ट मीटर बन जाए। तो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। यानी हाई रेजिस्टेंस लो और फिर उसे सीरीज में जोड़ दो। आई थिंक शायद मैंने पैरेलल बोल दिया होगा गलती से। हाई रेजिस्टेंस लो, उसे सीरीज में और जोड़ दो ताकि वो और हाई हो जाए, आपका वोल्ट मीटर बन जाएगा। समझ में आया। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हर बार क्वेश्चन ऐसे ही आया है, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में बदलना है तो हाई रेजिस्टेंस और किस में जोड़ना है, सीरीज में। अगर मैं यहाँ पे एमीमीटर लिख देता तो आप क्या करते, लो रेजिस्टेंस और किस में जोड़ना है ताकि और लो हो जाए, पैरेलल में। समझ में आ गया होगा पक्का। ऐसा क्वेश्चन आएगा कर दोगे, हाँ सर कर देंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेवी का, आइडेंटिकल पीस ऑफ जर्मेनियम एंड कॉपर। आइडेंटिकल मतलब उसी लेंथ का, उसी एरिया का, यानी उसी साइज का जर्मेनियम का टुकड़ा लिया गया और कॉपर का टुकड़ा लिया गया, एंड कूल्ड यानी उसे ठंडा कर दिया गया। एक प्रकार से कह सकते हैं उसका टेम्परेचर कम कर दिया गया। देन रेजिस्टिविटी ऑफ जर्मेनियम इंक्रीज एंड कॉपर डिक्रीज, रेजिस्टिविटी ऑफ जर्मेनियम डिक्रीज एंड कॉपर इंक्रीज, या फिर बोथ इंक्रीज। देखो आपसे पूछा गया जो उसकी रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता है वो बढ़ेगी या घटेगी। देखो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत ना हो। चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कल का कॉन्सेप्ट आपको याद है तो आप कहोगे नहीं सर हम तो पढ़ते ही नहीं हैं, याद कैसे होगा, है ना। चलो अब देखो रेजिस्टिविटी मैंने कल बताया था, एक तो डिपेंड करती है किस पर, मटेरियल पर। किस पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, मटेरियल पर। दूसरा रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। देखो कुछ ऐसा है, रेजिस्टिविटी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर की तो बढ़ेगी, यानी सुचालक जो हैं उनकी जो प्रतिरोधकता है ताप बढ़ने पर बढ़ेगी, लेकिन ताप बढ़ने पर इंसुलेटर की प्रतिरोधकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंसुलेटर नो इफेक्ट, आपको ये याद रखना है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर जो अर्धचालक होते हैं सेमीकंडक्टर, उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, उसकी प्रतिरोधकता कम होगी। 3 फैक्टर हैं, तीनों पर क्वेश्चन आता है भाई, तो मैं समझा देता हूँ। जो प्रतिरोधकता है सुचालक यानी कंडक्टर की तो ताप बढ़ाने पर यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी। इंसुलेटर की टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेमीकंडक्टर टेम्परेचर से उल्टा है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता कम होगी, अगर घटाओगे तो ज़्यादा होगी। तो इसमें आपको ये जांच करना था कि कौन सा सेमीकंडक्टर है
और कौन सा कंडक्टर है, तो बताओ वेयर इज डस्टर। चलो अब देखो इसमें कंडक्टर कौन सा है भाई, कॉपर तो क्या है कंडक्टर, और जर्मेनियम क्या है सेमीकंडक्टर। ऊपर से कूल किए गए हैं यानी ठंडे किए गए हैं, इनका टेम्परेचर गिराया गया है, तो कंडक्टर का तो टेम्परेचर गिराने पर रेजिस्टिविटी भी कम होगी। और जर्मेनियम यानी सेमीकंडक्टर, अगर इसका टेम्परेचर गिराओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, यानी कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होगी, जर्मेनियम की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ये करेक्ट आंसर होता आपका। आई थिंक समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। समझ में आया? हाँ सर आ गया। आगे बढ़ें? हाँ सर बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैज रेडियाई रेशियो 1:2। दो वायर हैं, उनकी रेडियस का रेशियो है 1:2, कैरी करंट्स इन द रेशियो 4:1। इनका जो करंट का रेशियो है वो है 4:1, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा वो बताना है। देखो आपने पढ़ा होगा, ये करंट दे रखा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनके बीच रिलेशन पढ़ा होगा I = NEAVD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये एरिया, ठीक है, ये E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लो पहले करंट था कितना 4, रेडियस कितनी थी 1, तो एरिया क्या होता है भाई वायर का πr², तो r क्या था 1, यानी 1 का स्क्वायर 1। फिर क्या हुआ I = NE, भाई ये कितना था 2 πr², तो एरिया कितना हो गया 4, और ये VD, ये A का ये B का, इनका रेशियो ले लो। अब दोस्तों आप मुझसे ये पूछना कि 4 और 1 कैसे लिख दिया, वैसे भी रेशियो वही आता है इसलिए मैंने लिख दिया। तो 4/1, क्या 4/1 इधर लिख देता हूँ, इक्वल्स टू 1/4 V ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ A ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ B। तो ये 4 इधर जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 16:1। 16:1 इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगर आप ये आंसर चूज करते हैं तो आप सिलेक्शन के एक कदम नज़दीक जाते हैं। भाई आपको इतना अच्छा मटेरियल है ना, जितनी भी एकेडमी है एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड, चाहे फिर वो SK हो जो मेरे पास है बहुत नज़दीक, या फिर कोई भी अगर अच्छी एकेडमी, नाम ध्यान में नहीं आ रहे, बहुत सी अच्छी एकेडमी है, सारों के मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए अपने साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एयरफोर्स X ग्रुप 13 सितंबर 2018। एक कंडक्टर बिहेव एज सुपर कंडक्टर। एक कंडक्टर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कब करता है? अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, एट 100 डिग्री सेल्सियस ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर। देखो कंडक्टर और सुपर कंडक्टर, चालक और अर्धचालक, कोई भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा क्रिटिकल टेम्परेचर पर। जैसे कि मैं कहूँ कॉपर का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, तो इसका मतलब वो हुआ कि जब कॉपर उस टेम्परेचर पर, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ कम होती जाती है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर का वो होता है जिस पर वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाए। करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। भाई टोपी नहीं लगाई थी यार, भूल गया था, है ना, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता टोपी लगाने से। आना यार गर्मी बहुत है, फ़ैन चल नहीं रहा, गेट बंद है ताकि शोर ना आए, खिड़कियाँ बंद हैं, मैं भी बंद ही हूँ, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 9 अगस्त 2018 का। इन ए करंट शोन इन फिगर द हीट प्रोड्यूस इन 3 ओम रेजिस्टर्स ड्यू टू ए करंट फ्लोइंग इज 12 जूल। जो 3 ओम रेजिस्टेंस है इसमें करंट के कारण जो हीट प्रोड्यूस की गई वो 12 जूल है। तो 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये हमें निकालना है। देखो मान लो यहाँ से करंट गया I, यहाँ चला गया I1, यहाँ चला गया I2। अब ये कह रहा है कि आपको पता है हीट क्या होती है I² RT पर सेकंड मान लो, टाइम नहीं दिया हुआ, पर सेकंड मान लो, ठीक है। 12 = I², 3 जूल में कितनी हीट दे रखी है 12 जूल। तो 30 जूल में हमें ये नहीं पता कि जो 3 ओम वाला उसमें करंट कितना है। यानी यहाँ पे जो करंट आया वो आया 4 एम्पियर। चलो अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर आपने इसमें करंट निकाल लिया तो आपको दोबारा ही तो हीट का फॉर्मूला निकालना है, लगाना है I² R। यानी आपको यहाँ 4 एम्पियर है तो इन दोनों में ज्ञात करना है कि इन दोनों में जो करंट है वो कितना है। चलो आप एक बात बताओ, 4 2 6, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया ये 6। आपको एक बात पता होनी चाहिए V = IR, तो I क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी I1/I2 अगर रेशियो निकालें तो क्या होगा R2/R1। ये कितना आया है भाई 4 एम्पियर आया है, अभी निकाला I2। R2 कितना है भाई 4 2 6 और R1 कितना है 3 3 दूनी 6। I2 कितना आ गया 2 एम्पियर। यानी यहाँ पे कितना जा रहा है 2 एम्पियर। तो अब सिंपल सी बात है हीट क्या होती है भाई I² R, T 1 सेकेंड मानना है। तो I² यहाँ पे 2 एम्पियर आया है तो 2 एम्पियर ही होगा इसके अंदर, 2 एम्पियर होगा इसके अंदर। तो यानी 2 दूनी 4 और ये कितना है 4 4 चौक 16 जूल। समझ में आया? चलो नहीं आए तो दोबारा समझते हैं। देखो सबसे पहले करंट निकाला हमने, 3 ओम में 12 जूल हमें हीट दे रखी थी। तो H = I² R, 12 जूल हीट दे रखी है और रेजिस्टेंस कौन सा दे रखा है 3 ओम का। तो I कितना आ गया 4, I आ गया I² आ गया 4, सॉरी यार। तो I कितना आ गया 2, तो इसमें 2 ओम आया, सॉरी यार मैंने I² ले लिया था, I नहीं निकाला। अब देखो आपको पता है V = IR, तो I क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी इसमें ये करंट निकालना है तो ये रेजिस्टेंस कितना हो गया 6, ये रेजिस्टेंस 3। तो I1/I2 = R2/R1। I1 कितना है 2 एम्पियर, अभी निकाला हमने। I2 कितना है निकालना है हमें। R2 कितना है बोलो 4 2 6 और R1 कितना है 3। तो I2 कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। तो अब आप निकाल लो, इस सीरीज में है ये, तो इसमें भी 1 एम्पियर करंट, इसमें भी 1 एम्पियर करंट। तो सिंपल सी बात है H = I² R, T यानी 1 सेकेंड। तो I कितना आया है 1 एम्पियर और ये 4 यानी 4 जूल। सॉरी पिछली बार I² को मैंने सीधा ही मतलब I को 4 ले लिया था। अगर आपसे 2 में भी पूछ लें तो यहाँ पे I² R की जगह 2 ले लेना, आपका उत्तर आ जाएगा 2 जूल। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। और ये मई और जून लास्ट, हाँ जून लास्ट तक आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 2nd वीक जून में या 3rd वीक या फिर 4th वीक, यानी हम कह सकते हैं अभी हमारे पास लगभग महीना भर है। टेंशन मत लो, हम इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद एक मॉक टेस्ट करेंगे जल्दी से। आपका फिजिक्स आराम से कवर हो जाएगा, मुझे पता है। कम पढ़ेंगे लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।